Hey guys, welcome to Excel Tutorial channel and episode number 18 of Power Query Masterclass. इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को, आपके डाटा को ग्रुपिंग कर सकते हैं पावर क्वेरी में। देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम पूरी पावर क्वेरी को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक टेबल है हमारे पास, जो कि हमारे पास स्टोर नंबर 1, स्टोर नंबर 2 है। उसके प्रोडक्ट टाइप्स हमें भी दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी नंबर ऑफ चेयर है मेरी, ब्लैक कलर की, ग्रे की या फिर क्रीमी है, राइट। बैग है स्काई पिंक, ब्लू एक्सेट्रा, राइट। उसकी कैटेगरी दी हुई है फर्नीचर, अपैरल वगैरह की, और क्वांटिटी दी हुई है जो हमारे पास इन स्टोर अवेलेबल है, और उसकी हर एक की अलग अलग प्राइसिंग दी हुई है, ठीक है, और उसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग लाइक कि हमें देखना है कि हमारे स्टोर, दोनों स्टोर्स में कितना माल पड़ा है और कितनी वैल्यू का पड़ा है, ताकि हमें एक एग्रीगेट अमाउंट मिल जाए। वैल्यूज ऑफ एसेट्स हैं वो कितने हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा जैसे कि चेयर्स की काफ़ी फॉर्म है हमारे पास, राइट। बैग्स की काफ़ी फॉर्म है, ठीक है। वैसे ही क्रीम हो गए, चिप्स हो गए, बॉटल होगी, काफ़ी फॉर्म्स है हमारे पास। उसको हम बिल्कुल नैरो डाउन कर देंगे, पूरा एक तरह से कंप्रेस कर देंगे सब वैल्यूज़ को, और हम एक कैटेगरी बनाएंगे, लाइक ग्रुप कर देंगे सारी टाइप्स ऑफ बैग्स को, और उसको कैटेगरी बनाएंगे कितने तरह की हमारे पास बैग है, उसको हम काउंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग बाय फंक्शनैलिटी इन द पावर क्वेरी। तो उसको हम एक तरह से कंप्रेस कर देंगे, नंबर ऑफ टाइप्स हम कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, उसकी प्राइस और वैल्यू उसी तरह से हम ग्रुप करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब हमारे पास ये तो टेबल हमारे पास पहले से क्रिएटेड है। अगर आपके पास क्रिएटेड नहीं है टेबल, तो आप पूरी रेंज को सेलेक्ट करके फ्रॉम टेबल रेंज भी कर सकते हैं। तो मेरे पास टेबल पहले से क्रिएटेड है, तो मैं डाटा पे जाऊंगा और फ्रॉम टेबल रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद पहली चीज़ आप जब भी करते हो, अगर आपके पास कुछ नल्स आइटम है एंड इट बिलोंग्स टू द सेम स्टोर, यानी सेम स्टोर से बिलोंग करती है नल आइटम्स, सो आपको पहले क्या करना है, फिल डाउन, ताकि वो सारा फिलिंग हो जाए आराम से। अब ध्यान से सुनिए कि अब हमें क्या करना है। देखिए टाइप्स ऑफ चेयर हमें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि चलो एक तरफ से हमें वैल्यू हमने क्रिएट करनी है, एक तरफ से हमने ग्रुप बनाना है, एक तरफ से हमने वैल्यू क्रिएट करनी है, एक तरफ से हमने ग्रुप बनाना है कि कितनी नंबर ऑफ चेयर्स हमारे पास अवेलेबल है इन आवर स्टोर। सो हमें जो ये प्रोडक्ट है और टाइप है, ये दोनों तरह की हमारे पास वैल्यूज हमारे पास है। प्रोडक्ट है और टाइप है, दोनों हमारे पास एक वैल्यू है। एक चेयर है कि ब्लैक होगी, राइट। तो हमें क्या करना है, जो टाइप्स हैं इसको हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए कितनी तरह की चेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कितनी तरह से बैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और बॉटल, राइट। तो उसको हमने टाइप्स को हम एकदम से सेपरेट कर देंगे। तो साइड सेपरेट करने से हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे बाय डिलीमीटर। राइट क्लिक, स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर। और यहाँ पे है कि टाइप सिलेक्ट और एंटर डेलीमीटर। डेलीमीटर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि होता है क्या, कि कौन सा सिंटेक्स है, कौन सा सिंबल है जिससे आपकी जो दो वैल्यू है उसमें सेपरेट किया हुआ है। तो हमारे पास एक हाइफन है, तो हम क्या करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, कस्टम पे जाके एक हाइफन हम डाल देंगे, डैश जो भी आप बोल सकते हैं, तो हम ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये जो दोनों चीज़ें हैं वो एक तरह से सेपरेट हो चुकी हैं। तो हमें जो ये कॉलम है वो हमें नहीं चाहिए, राइट। ये कॉलम बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू क्रिएट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो फिर हमें ये नहीं चाहिए, तो हम सीधा सीधा रिमूव कर देंगे। कैटेगरीज हो गई हैं हमारे पास, सब स्टोर आ गया, एक तरह से हमारे पास बैग्स आ गए हैं और क्वांटिटीज़ आ गई है, ठीक है। अब हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग को लेके, क्वांटिटी को लेके करेंगे हम, कितने क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, कितने अमाउंट तक की हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ग्रुपिंग बाय पे जाएंगे। तो यहाँ पे एक तो बेसिक है, बेसिक को हम नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक से हमारा जो ऑपरेशन है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, जो मतलब कि जो कह सकते हैं जो ग्रुपिंग आइटम्स है, वो हम दो चीज़ों के बेस पे कर रहे हैं, एक तो स्टोर एंड प्रोडक्ट, राइट। तो फिर हमारे पास इसमें ऐड ग्रुपिंग मेथड नहीं है, तो इसलिए हम एडवांस पे जाएंगे। तो एडवांस पे जाके हम यहाँ पे पहले स्टोर हमें पता होना चाहिए ना, कौन सा स्टोर हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपने ग्रुपिंग के लिए। तो हमें पहले तो स्टोर होगा, फिर ऐड ग्रुपिंग जाएंगे। तो ऐड ग्रुपिंग में जाके क्या सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, टाइप 1 जो भी है, ठीक है, प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो न्यू कॉलम लेगा हमने क्वांटिटी से सेलेक्ट किया था, राइट, ये क्वांटिटी से हमने सेलेक्ट किया था। तो जितने भी हैं ये ऑटोमेटिकली ये ऐड करता रहेगा, मतलब कितनी क्वांटिटी हमारे पास नंबर ऑफ चेयर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी, ताकि हमें पता लग जाए कि कितनी अमाउंट ऑफ चेयर
इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी या टाइप ऑफ चेयर, तो हमें हमारे पास कितनी है, तो हम न्यू कॉलम में आप कोई भी लिख सकते हैं, तो मैंने क्वांटिटी लिख दिया है, ठीक है। तो ये ठीक है, काउंट रोज ही हमने क्रिएट करनी है। तो ऐड एग्रीगेशन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू, जो कि इतनी क्वांटिटी की कितनी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उसका हम सम यहाँ पे लिख देंगे। तो टोटल वैल्यू जो है हमारे पास, वो अगर हम बैक में जाएंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू कॉलम था ये लास्ट वाला, तो वो हमें एग्रीगेशन करनी है, उसका सम लिखना है। लाइक हमारे पास, चलो हमारे पास जो क्वांटिटी हमने क्रिएट कर दिया कि नंबर ऑफ चेयर हमारे पास 20 है, ठीक है, स्टोर 1 में, चाहे लाइट ग्रे हो चाहे ब्लैक हो, तो उसकी वैल्यू कितनी है उसका सम हम लिख देंगे, एक तरह से ग्रुप कर देंगे उनको। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको सम करेंगे क्योंकि हमें सबका एक सम निकालना है, या आप एवरेज भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए इसका कोई है कि यानी कि कितनी एवरेज से एक हमारे पास चेयर बनती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बट मुझे तो सम ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे देखना है कि कितनी वैल्यू है टोटल जितनी हमारे पास चेयर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे सम आ गया है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, जो कॉलम कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू कॉलम, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो वैल्यू है हमें क्रिएट की हुई है वो ही आएगी इसमें। और ये सब एक बार से क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक बार हमने स्टोर बना लिया है, मतलब जो ग्रुपिंग मेथड से हमें स्टोर नंबर चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की और टोटल वैल्यू उसकी कितनी है। तो एक तरह से ग्रुपिंग हमारी बन चुकी है। ये देखिए, तो हमने इतना सारा डाटा एक तरह से नैरो डाउन कर लिया है सिर्फ 4 कैटेगरी में। क्या है, सो नंबर 1 चेयर, एंड कितने टाइप की चेयर है, टाइप ऑफ क्वांटिटी इज 3 और टोटल वैल्यू कितनी है 588। तो वैसे ही है यहाँ पे, अगर क्वांटिटी की जगह ग्रुप रोज पे हम सेटिंग्स में जाएं, क्वांटिटी की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप ऑफ चेयर्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से और ऑर्गेनाइज बन जाता है हमारे पास कितनी टाइप ऑफ चेयर है और उसकी कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं, तो वो यहाँ पे हमारे पास पता लग जाती है। अगर आपको कुछ और एग्रीगेशंस मेथड करने हो कि कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, राइट, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम थोड़ा मूव अप कर देते हैं। तो इसको भी हम सम करेंगे, सम करने के बाद हम क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद ओके, यहाँ पे हमें पता लग जाता है कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है चेयर्स। तो ऐसे ही हम करते रहेंगे। देखिए, स्टोर नंबर एक ही टाइप की क्रीम है, स्टोर नंबर 2 टाइप की क्रीम है, क्वांटिटी कितनी है इतनी, और उसकी टोटल वैल्यू। अगर आपको प्राइसिंग भी ऐड करनी है वो भी आप कर सकते हैं, बट उसकी कोई यहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप अपनी पूरी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग। होप आपको समझ आओ कैसे हम इसको ग्रुप करते हैं और कैसे हम अपनी वैल्यूज़ को लेकर उसको एडवांस सेक्शन में हम अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। होप आपको समझ आओ कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं पावर क्वेरी में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि अगर आपको कोई फीडबैक देनी हो, ऐसे ही वीडियोस आपको फ्यूचर में मिले तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा आपको लगता है कि किसी को ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।